नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव। ये शागरुल्ला फिर एक बार आप सभी का जो कम से कम खर्चे में अच्छी यील्ड, हाई यील्ड कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जो संवाद चालू उस संवाद में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए किसान भाई, एक बहुत बड़ी समस्या इस साल, पिछले 3-4 साल से आ रही है, लेकिन इस साल तो ज़्यादा हो रही है। वो बगीचे की पत्ती पीला पड़ रहा है, उसमें हमें करपा भी दिख रहा है। वो पाने मुड़ भी रही है, कई बार अंदर मुड़ रहे, कई बार पीछे मुड़ रहे हैं, और बगीचा का जो स्ट्रेस है वो ज्यादा आ रहा है। जो अच्छी बगीचा जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फेसबुक पर हो तो वो भी शेयर करो, यूट्यूब पर वो भी तो वो भी शेयर करो, क्योंकि कम से कम खर्चे में हाई यील्ड कैसे निकालने के लिए जो छोटे छोटे हम फॉर्मूले दे रहे हैं, उस फॉर्मूले का हमारे सब किसान भाइयों का अच्छा हो, उनका भी थोड़ा पैसा बच जाएगा। इसलिए देखिए, इस साल पत्ती पीली पड़ रही है, तो उसको क्या करना चाहिए। एक बगीचा होता है, उसमें बीच बीच में 10, 12, 25 पेड़ ऐसा पीला हो रहा है। कई बागायतदारों का पूरा बगीचा पीला पड़ रहा है, कई बागायतदारों का 2-3 लाइन पीली पड़ रही है। इसके लिए हम बहुत ड्रिप में से फंगिसाइड छोड़ते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। पहली बात सुन लीजिए, ये जो है वो डिफिशियंसी है। कौन सी डिफिशियंसी है? हमने वो पूरा पेड़ का पत्ती निकाला है, उसका चेकिंग किया है। चेकिंग करने के बाद जो हमें उसके बारे में जो डिफिशियंसी मालूम पड़ी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, पहले बहुत बड़ी डिफिशियंसी हमें फास्फोरस की मिल रही है, बाद में हमें मैग्नीशियम की डिफिशियंसी मिल रही है, बाद में हमें सल्फर की डिफिशियंसी ज्यादा मिल रही है। इसके हिसाब से जो कैल्शियम लगना चाहिए वो कैल्शियम कम है, उसी हिसाब से जो पोटेश लगने वाला है वो पोटेश भी कम है। बाकी बोरान, जिंक, फेरस ये सब पत्ती में है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, मैं बराबर बोल रहा हूं। 100 लीटर पानी को 1 या 1.5 kg मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। फिर एक बार सुने, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बराबर बोला है। 100 लीटर पानी को कितना लेना है? 1 या 1.5 kg मैग्नीशियम सल्फेट लेना है स्प्रे के लिए। चिलेटेड नहीं लेना, जो बोने में मिलता है वो लेना है। उसमें 100 लीटर पानी को 100 या 150 ग्राम तक आप कोसाइड डीएफ या थायोनिट्री, जो कुछ भी सल्फर है वो लेना है। और उसमें ही हमें कैल्शियम, अगर यश का मिला तो अच्छी बात है। 100 लीटर पानी को 100 या 150 ग्राम यश चिलेटेड कैल्शियम लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना और स्प्रे कर देना। आपको डिफिशियंसी बहुत अच्छी तरह से रिकवर होने लगी है, इससे आपको बगीचा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। उसी वक्त हमें ड्रिप में से पर एकड़ को कम से कम 15 या 20 या ज्यादा से ज्यादा 25 kg मैग्नीशियम सल्फेट छोड़ना है। उसमें हम 1 kg कोसाइड डीएफ या सल्फर 1 kg डालना है, और उसमें आधा या 5 kg तक कैल्शियम सल्फेट या चिलेटेड कैल्शियम यश का हुआ तो 1 या 1.5 kg कैल्शियम चिलेटेड ड्रिप में से छोड़ देना है। अगर हमारे बीच बीच में अगर ऐसा बगीचे में पेड़ हो तो उसका हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का ड्रेचिंग लिया तो भी चलेगा। और उसी वक्त हमें सल्फेट ऑफ पोटेश या 0.050 और सल्फर की हमें ड्रिप में से छोड़ देना है। आपको बगीचा सीधा और सरल होने लगा है, ऐसा आपको दिख भी जाएगा। बाद में हमें क्या करना है, 5 लीटर ग्रीन फर्ट और 2 से 3 लीटर एस्टोस पर ड्रिप में से छोड़ना है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक काम करते करते हमें पान और डेट यानी कि लीफ और टिश्यू एनालिसिस करके उसको जो कम पड़ता है वो देना है। किसान भाई, इधर उधर की फर्टिलाइजेशंस, इधर उधर की स्प्रे, इधर उधर का फंगिसाइड्स,
ये जो खर्चा बढ़ाने वाली बात है वो मत कीजिए। खाली पत्ती चेक कीजिए, जो लगता है बस उतना ही दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने जो आपसे बात की वो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, ज़रूर लाइक भी कीजिए। मैं फिर एक बार विनती करता हूँ कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।